आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हम लोग किसी पर्टिकुलर नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि हमको एक नोड लेना है और उस नोड को दिए गए पोजीशन, मतलब हम एक पोजीशन इंटर करेंगे और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उस नोड को उस दिए गए पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए भी क्या करना, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट होना चाहिए। बना बनाया पहले से नोड होगा, फिर उसके बाद हमने एक नया नोड इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और उस नोड को इंसर्ट करने के बाद हम एक पोजीशन देंगे। जो भी पोजीशन हम देंगे उस पोजीशन के हिसाब से वो नोड उसी पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ नोड इस तरीके से बने होंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारा पहला नोड है और आपको पता है कि हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा का पार्ट होगा, एक नेक्स्ट का पार्ट होगा। मैं बना लेता हूँ डेटा, नेक्स्ट, और मैं सारे नोड का एड्रेस दे देता हूँ इस तरीके से। इस नोड का एड्रेस मैंने 1020 लिया हुआ है, इस नोड का एड्रेस मैंने 1040 लिया हुआ है और इस नोड का एड्रेस मैंने 1080 लिया हुआ है। वैल्यू ले लेते हैं, मैंने 50 ले लिया, 25 ले लिया और इसके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में होगा इसका जो इमीडिएट सक्सेसर होगा उसका एड्रेस, यानी ये इससे लिंक हो गया। अब इसके नेक्स्ट में क्या होगा, ये एड्रेस होगा वो, यानी 1080, यानी ये नोड इससे लिंक हो गया। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं 30। और लास्ट वाले नोड में आपको पता है सिंगली लिंक लिस्ट का जो सबसे लास्ट वाला नोड होता है उसमें नल वैल्यू होती है। मतलब जो लास्ट नोड का नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा उसमें कौन सी वैल्यू होगी, नल वैल्यू। और ये पता है आपको लास्ट है, लास्ट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट में हम ये मान के चलते हैं, हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे पास हमने इस टाइप का सिंगली लिंक लिस्ट के अंतर्गत हम लोग कुछ इस तरीके से नोड्स को बना के रखे हुए हैं, नोड्स क्रिएट करके रखे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे हम लोग किसी पर्टिकुलर नोड को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। वह पोजीशन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन भी हो सकता है, थर्ड पोजीशन भी हो सकता है और लास्ट पोजीशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक नया नोड इंसर्ट करेंगे, उस नोड को हम इसके पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी, मतलब कहीं जो भी जैसा पोजीशन हम देंगे उस पोजीशन के अकॉर्डिंग वह हमारा नोड क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि उसके लिए आप देख सकते हो कि हमने एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है। हमने पहले से इसका प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन करके रखा है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि किस तरीके से यह फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन मैंने बना के रखा हुआ वाइड इंसर्ट नाम का। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ वेरिएबल लिया हुआ है, एक POS नाम का वेरिएबल लिया हुआ है जिसका मतलब है पोजीशन से। एक हमने POS नाम का वेरिएबल लिया है जिसका मतलब पोजीशन से है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि आप जिस नोड को इंसर्ट करना चाहते हो उसके लिए हमको पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी पोजीशन को हमको बताना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या होगा, उसके लिए आपको वैल्यू को एंटर करना पड़ेगा और वैल्यू एंटर करने के लिए हमने एक POS नाम का वेरिएबल लिया है जो क्या स्पेसिफाई करेगा, उस पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा जिस पोजीशन पे हम लोग उस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हमने एक C नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और C की वैल्यू मैंने 1 ले रखा है, C की वैल्यू हमने 1 ले रखा है। फिर एक लेंथ नाम का हमने वेरिएबल ले रखा है। C का वेरिएबल हमने 1 क्यों रखा है, हम काउंट करेंगे, हालांकि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसको बाद में अभी चेक किया जाएगा, ठीक है। ये C का मतलब यहाँ पर काउंट से है, ठीक है, ये काउंट करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको बाद में देखेंगे। एक एलियन नाम का वेरिएबल हमने लिया है, एलियन का मतलब लेंथ से है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, किसका, सिंगली लिंक लिस्ट का।
लेंथ निकालने का मतलब ये हो गया कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर कुल जितने नोड्स बने होंगे, जितने भी नोड्स बने होंगे उनकी टोटल संख्या क्या होगी, इस सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ होगी। कहने का मतलब ये है कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर कुल कितने नोड बने हैं, हम उसकी लेंथ को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है एलियन नाम का, जिसकी वैल्यू हमने कितना ले लिया है 0, और एक नम नाम का वेरिएबल लिया है। नम नाम का वेरिएबल हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको जब हम नोड बनाएंगे तो आपको पता है कि नोड को हम इम्पटी नहीं छोड़ सकते। नोड के अंदर आपको पता है कि डेटा वाला पोर्शन होता है, नेक्स्ट वाला पोर्शन होता है। तो इस डेटा वाले पोर्शन में क्या होगा, वह नंबर होगा जिसको हम इस नोड के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है नम नाम का। कुछ हमने पॉइंटर लिया हुआ है, एक टेम्प नाम का, एक p1 नाम का, एक p2 नाम का। ये सारे के सारे पॉइंटर वेरिएबल हैं जिनका यूज नोड के इंसर्शन में किया जाएगा। अब देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया है, फर्स्ट नाम का एक पॉइंटर लिया है। फर्स्ट नाम का पॉइंटर ऑलरेडी डिफाइन है, ये ग्लोबली डिफाइन है, और ये अभी इसके अंदर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके अंदर फर्स्ट के अंदर वैल्यू क्या होगी 1020। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट चूंकि क्या है, फर्स्ट एक ऐसा पॉइंटर है जो ग्लोबली डिफाइन किया गया है। ग्लोबली डिफाइन किया गया है मतलब इसके अंदर अभी फिलहाल वैल्यू कौन सी होगी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर हमने नोड को क्रिएट किया हुआ है तो जो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा उसका एड्रेस किसके पास होगा, फर्स्ट के पास होगा। तो वही एड्रेस, कहने का मतलब ये हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू होगी 1020 टेम्प में चला गया, यानी टेम्प कहाँ गया, फर्स्ट पे। फिर हमने क्या किया है, फर्स्ट की वैल्यू को किसको दे दिया है, p1 को। फर्स्ट नाम के पॉइंटर की वैल्यू को मैंने किसको दे दिया है, p1 को। तो p1 देने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट के अंदर क्या चला जाएगा, फर्स्ट के अंदर 1020 है तो वही वैल्यू p1 में चली जाएगी। तो p1 नाम का पॉइंटर भी कहाँ आ जाएगा, यही पे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने एक लूप चलाया व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0 के। हमने ये लूप क्यों चलाया है, ताकि हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद कुल कितने नोड हैं उनको काउंट्स करने के लिए, मतलब नोड्स की सिंगली लिंक लिस्ट में कुल कितने नोड्स हैं उसको काउंट करने के लिए हमने एक लूप चलाया है। ठीक है, ताकि किस लिए लूप चलाना है, ताकि हम लोग काउंट कर सकें। आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट करके मेंशन कर लीजिए कि हम इस लूप को इसलिए चला रहे हैं ताकि हम नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कर सकें कि कुल कितने नोड्स सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। अब बात यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हमको नोड्स की, हम जब नोड इंसर्ट करना है तो नोड को काउंट करने की क्या ज़रूरत है। हम नोड को इसलिए काउंट कर रहे हैं ताकि जब यूजर पोजीशन दे तो वह ऐसा पोजीशन ना दे कि जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर पॉसिबल होना हो। जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम की मैं बात करूं तो हम पोजीशन क्या दे सकते हैं, पोजीशन 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 4 पोजीशन तक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि हम पोजीशन नंबर 10 दे दें तो 10 नंबर पोजीशन पॉसिबल नहीं है। देखिए, फर्स्ट होगा तो यहाँ आएगा, सेकंड होगा तो इसके जगह पाएगा, थर्ड होगा तो इसके जगह पाएगा, फोर्थ होगा तो लास्ट वाले नोट पे आएगा। अगर फर्स्ट देते हैं तो इसके आगे हो जाएगा, सेकंड दे देंगे तो इसके जगह पे आ जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अगर हम सेकंड पोजीशन देते हैं तो इसके बीच में ही तो सेकंड होगा, थर्ड देते हैं तो इसके बीच में, और अगर फोर्थ देते हैं तो लास्ट में। तो हम लेंथ जब पता, अगर हमारे पास लेंथ होगा तो हम उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशन देंगे। अगर पोजीशन उसके अलावा कोई देता है तो वो इनवैलिड पोजीशन माना जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, टेम्प ले लिया। टेम्प का कंपेरिजन मैंने किससे किया, नॉट नल। नॉट नल का मतलब ये हो गया टेम्प के अंदर है 1020, नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू। तो लेंथ एलियन नाम का वेरिएबल एग्जीक्यूट करेगा तो एलियन में आपका हो जाएगा कितना 1, क्यों, क्योंकि एलियन में 0 था। फिर हमने टेम्प को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्प कहने का मतलब यहाँ देखिए टेम्प का नेक्स्ट लिखा गया है। टेम्प का नेक्स्ट कहने का मतलब 1020 के नेक्स्ट में कितना है 1040।
यानी यहाँ ओवरऑल हमको वैल्यू कितनी मिली 1040, जो कि वापस टेम्प में असाइन हो जाएगा, है ना। 1040 टेम्प में असाइन हो गया, यानी टेम्प हमारा मूव करके कहाँ चला गया, नेक्स्ट नोड पे। फिर हम जाके चेक करेंगे कि लूप है, कॉन्टिन्यूसली एग्जीक्यूट करता है। इस बार टेम्प की वैल्यू हो गई 1040 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू। फिर एलियन की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो एलियन में कितना हो जाएगा 2। फिर टेम्प को इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्प हमारा मूव करेगा। कैसे, टेम्प के नेक्स्ट मतलब टेम्प मीन्स 1040 और टेम्प के नेक्स्ट की बात करेंगे, है ना। टेम्प के नेक्स्ट की बात करेंगे तो 1080, यानी टेम्प में इस बार हो गया 1080, तो टेम्प हमारा यहाँ से मूव करके इस नोड पे आ गया। फिर हम चेक करेंगे 1080 इज नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू होगी, तो फिर एलियन कैलकुलेट करेगा। एलियन कैलकुलेट करने का मतलब हो गया लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर टेम्प का नेक्स्ट मीन्स टेम्प मीन्स 1080 और टेम्प के नेक्स्ट की बात करेंगे तो मीन्स नल वैल्यू। तो अब जब टेम्प में नल आ गया तो कंडीशन होगी फॉल्स, होगी तो बाहर आएगा। और यहाँ पे प्रिंट हमने प्रिंट कराया है, हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हम प्रिंट कराएं। इस चीज़ को आप चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, लेकिन हमने प्रिंट करा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए प्रिंट कराया नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3। एलियन को मैंने प्रिंट कराया और अभी आपको पता चला कि एलियन की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। अब हम क्या करते हैं, इंटर द पोजीशन, मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा उसके बाद लेंथ को काउंट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करेंगे, कुल कितने नोड्स सिंगली लिंक्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम पोजीशन एंटर करेंगे, वह पोजीशन एंटर करेंगे जहां पे हम नए नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पोजीशन मान लीजिए, यहाँ देखिए इंटर द पोजीशन, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो इंटर द पोजीशन। फिर स्कैनर से हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को एंटर कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पोजीशन हमने कितना दे दिया 1। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम पोजीशन 1 देंगे, फिर पोजीशन 2 पे चेक करेंगे, फिर पोजीशन 3 पे चेक करेंगे, फिर पोजीशन लास्ट पे चेक करेंगे। और ये जो इंसर्ट फंक्शन है इसमें हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे, किसी भी चाहे पोजीशन फर्स्ट हो, लास्ट हो, मिडिल हो, कोई भी पोजीशन हो, हम सब के लिए ये फंक्शन वर्क करेगा। अब देखिए एंटर द पोजीशन में हमने कितना दे दिया 1। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला काम ये है कि हम सबसे पहले, अच्छा देखिए सबके लिए हमको अलग अलग सिचुएशन है। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको अलग करना पड़ेगा, लास्ट नोड के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, और मिड पोजीशन मतलब अगर नोड्स के बीच में आप सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बीच में किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट के अलावा, तो उसके लिए आपको अलग आप क्या उसको क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि उसको अलग तरीका आपको यूज करना पड़ेगा। अलग मेथड्स हैं क्या है, तो इसीलिए देखिए हमने इसको 3 पार्ट में, इस इंसर्ट फंक्शन को हमने 3 पार्ट में बांटा गया है, मैंने बांट रखा है। एक तो हम ये मान के चलते हैं कि नोड या तो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा, या तो कहीं मिड में, या तो लास्ट में। तो उसके लिए हम 3 कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर पोजीशन इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। पोजीशन की वैल्यू 1 होने का मतलब ये हो गया कि हम जो नया नोड इंसर्ट करेंगे वो किस पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब जैसा कि मैंने वैल्यू क्या लिया है, पोजीशन इज इक्वल टू 1, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो देखिए अगर हमने पोजीशन की वैल्यू 1 दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमने पोजीशन की वैल्यू 1 ले लिया, यहाँ पे तो 1 के इक्वल हो गया। सुनिए 1 के इक्वल हो गया, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम एक नोड बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एक नोड बनाएंगे, क्योंकि हमने पोजीशन दे दिया। अब दिए गए पोजीशन पे हमको नए नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उसके लिए आपको नोड क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको पता है नोड क्रिएट करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मैलॉक फंक्शन। तो हमने क्या किया है,
जब पोजीशन हमने दे दिया तो फिर हमने सबसे पहला काम क्या, हमने सबसे पहला वर्क क्या किया है कि हमने नोड को क्रिएट, हमको नोड को क्रिएट करना है। पोजीशन हमने दे दिया, अब अगला टास्क क्या है कि उस नोड को क्रिएट करेंगे जिस नोड को हमको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो अब यहाँ पे मैलाक फंक्शन क्या करेगा, इस टाइप का एक नोड बनाएगा, इसका एड्रेस मैंने दे दिया 2010। अब इसका एड्रेस, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, टेम्प में। लेकिन ध्यान रहे कि ये नोड तब बनेगा जब मेमोरी के अंदर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होगा। इस चीज को हमको यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहिए था कि इफ टेम्प इज इक्वल टू नल के, ध्यान दीजिएगा, अगर मेमोरी में स्पेस होगा तो मैलाक फंक्शन नोड को क्रिएट करेगा, अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो उस केस में टेम्प फंक्शन उस केस में मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। उस केस में मैलाक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। और जब नल वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस केस में जब ये नोड बनेगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा, तो हम नोड को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमको मेंशन करना चाहिए था, जो हमने मेंशन नहीं किया है, और आप लोग कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या तो कहिए तो कर दें, कर लेना। हम इसको मेंशन कर देते हैं, इफ टेम्प इज इक्वल टू नल के, यहाँ पे कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और ऊपर हमने कोड लिखा हुआ है तो हम वहीं से उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइम ना लगे। यहाँ पे देखिए हमने कोड मेंशन कर रखा है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम ऊपर 0 और 1 ले चुके हैं, मैं यहाँ पे 2 हम यहाँ पे 2 लेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे भी देखिए हमने नोड बना रखा है तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। जहाँ जहाँ नया नोड बनेगा वहाँ पे हमको इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने यूज किया हुआ है, नया नोड बनाए हैं। जब आपके पास नया नोड होगा तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे 0 था, 0 1 2 हो गया था, यहाँ 3 दे दिया। जैसे जैसे एग्जिट फंक्शन के नंबर्स बढ़ेंगे, मतलब एग्जिट फंक्शन की संख्या बढ़ेगी, हम इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं। हम लोग वापस वहीं पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक कंडीशन दे दिया कि इफ टेम्प इज इक्वल टू नल के, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टेम्प के अंदर सफिशिएंट स्पेस मेमोरी के अंदर पर्याप्त सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो मैलाक फंक्शन उस केस में क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू। तो वो नल वैल्यू नल टेम्प में चला जाएगा, नल के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस, एग्जिट फंक्शन कॉल होगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल ये एज्यूम करके चलते हैं कि मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस है। तो अगर सफिशिएंट स्पेस होगा तो इस तरीके से नोड बनेगा, और नोड बनेगा जब नोड हमने क्रिएट कर लिया उसके बाद क्या करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, जब नोड हमारा क्रिएट हो गया तो उस केस में नोड का एड्रेस होगा, नोड का एड्रेस हमने मान लिया 2010, तो उस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी तो बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और, जो मैलाक फंक्शन रिटर्न किया था एड्रेस कितना, टेम्प में 2010। अब क्या करेंगे हम, जब टेम्प हमारा कहाँ गया 2010 पे, ये चीज़ हम स्किप कर रहे थे कि जब मैलाक फंक्शन ने नोड को क्रिएट किया तो उसका एड्रेस टेम्प में चला गया, इसका मतलब टेम्प हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम डेटा को एंटर करेंगे। डेटा मान लीजिए हमने एंटर कर दिया 100। डेटा जब हमने 100 एंटर कर दिया तो 100 किस में चला गया, नम में। देखिए नम नाम का वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन करके रखा था उसको क्यों लिया था हमने, ताकि उसके अंदर हम नंबर को इंसर्ट कर सकें। तो नंबर के अंदर कितना हो गया 100,
अब देखिए टेम्प का डेटा, टेम्प मीन्स 2010 और उसके डेटा वाले सेक्शन में हमको कितना असाइन करना है, क्या असाइन करना, नम को असाइन किया गया है। मतलब ये जो नम था, नम की वैल्यू किसमें आ गई, अब हमने क्या किया है, अब चूंकि ये नोड हमारा क्या होगा, फर्स्ट नोड होगा, पोजीशन हमने क्या दिया है, फर्स्ट पोजीशन दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि इस नोड के अंदर, इस नोड के अंदर इस फर्स्ट नोड का एड्रेस हमारे पास आना चाहिए भाई। इस नोड, ये अगर हमारा पहला नोड होगा तो ये इस टेम्प के नेक्स्ट वाले पोर्शन में क्या आना चाहिए, 1020, तभी तो हमारा पहला नोड होगा। तो वही काम मैंने किया है कि टेम्प के नेक्स्ट में, यही हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। टेम्प का नेक्स्ट कहेंगे, टेम्प मीन्स 2010 और टेम्प का नेक्स्ट मीन्स ये वाला पोर्शन। इसमें मैंने किसकी वैल्यू भेज दिया, फर्स्ट की, फर्स्ट मीन्स 1020, यानी 1020 आपका आ गया यहाँ पे। और जैसे ही टेम्प के नेक्स्ट वाले पोर्शन में 1020 आ गया, ये नोड इस नोड से लिंक हो गया। और ये नोड इस नोड से लिंक होने का मतलब ये हो गया, अब अगर ध्यान से देखिए तो फर्स्ट नोड हमारा ये हो गया। तो जब फर्स्ट नोड ये हमारा हो गया तो यानी फर्स्ट को अब यहाँ नहीं रखना है, फर्स्ट को उठा के हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो टेम्प की वैल्यू थी, टेम्प की वैल्यू कितनी थी 2010, वही वैल्यू उठा के हमने किसको दे दिया, फर्स्ट को। मीन्स ये जो 2010 था वो किस में चला गया, फर्स्ट में, यानी अब फर्स्ट हमारा कहाँ आ गया। अब आप देख सकते हो यह नोड हमारा फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया। ये तो पहला केस था, ये हमारा फर्स्ट केस था कि जब हम नोड, अगर हम पोजीशन हमने क्या दे दिया 1, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो नोड था वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो गया। और देखिए जब हमारा ये नोड फर्स्ट हो गया तो जो फर्स्ट पहले ये था, हम फर्स्ट की वैल्यू चेंज करके ये कर दिए। क्यों यहाँ पे कर दिए, क्योंकि अगर फर्दर हमको नोड को काउंट करना हो, अब नोड की संख्या बढ़ गई ना, पहले 3 नोड्स थे, अब कितने नोड्स हो गए, 4 नोड्स। समझ में आ गई बात। ये तो फर्स्ट केस हो गया कि जब हमारा पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब हम मान के चलते हैं कि पोजीशन यदि हमारा सेकंड हो। एक मैं दूसरा केस लेके चलता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं फिर से, हम लोग पुराने सिचुएशन पे आते हैं। मान लीजिए ये नोड मान लीजिए बना ही नहीं है, ये दूसरे केस के लिए है। ये तो फर्स्ट केस था कि जब पोजीशन हमारा 1 होगा। अब हम मान के चलते हैं कि पोजीशन हमारा थर्ड होगा, थर्ड या सेकंड कुछ भी ले सकते हैं। देखिए सेकंड कहेंगे तो यहाँ इंसर्ट होगा, थर्ड कहेंगे तो यहाँ पे, इसके बीच में इंसर्ट होगा। तो हम सेकंड ना लेके हम लोग थर्ड पोजीशन, अगर थर्ड पोजीशन पे हम लोग नोड को इंसर्ट कर लेते हैं तो वो सेकंड पोजीशन पे भी, अगर ये कोड हमारा थर्ड पोजीशन के लिए वर्क कर रहा है तो सेकंड पोजीशन के लिए ऑब्वियस सी बात है वर्क करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार पोजीशन हमने क्या दे दिया, थर्ड। जब पोजीशन थर्ड देंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पोजीशन एंटर करने के लिए हमने दिया हुआ है। तो पोजीशन, अगर इस बार पोजीशन की वैल्यू हमने क्या दे दिया, थर्ड, तो जब पोजीशन की वैल्यू थर्ड देंगे तो आप देख सकते हो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। आपको चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यानी इफ की बॉडी से बाहर जाएगा। जब इफ की बॉडी से बाहर जाएगा तो हम लोग देखते हैं इफ की बॉडी कहाँ है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि ये इफ की बॉडी है, ये आपके इफ की बॉडी है, यानी इफ की बॉडी से बाहर आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू कितनी है, पोजीशन हमने कितना दिया 3, और यहाँ देखिए मैंने एलियन नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। एलियन नाम का वेरिएबल लेने का मतलब यह हो गया कि ऊपर आपने देखा था एलियन में क्या था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू, मतलब सिंगुलर इंग्लिश के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उनकी वैल्यू किसमें स्टोर थी, एलियन में। और अभी फिलहाल हमारे पास इस डायग्राम को अगर देखा जाए, तो हमारे पास टोटल नोड्स कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलियन में कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा भाई। ऊपर हमने नंबर ऑफ नोड्स काउंट किया है कि नहीं किया है, नंबर ऑफ नोड्स हम लोग काउंट करके रखे हुए हैं और उसकी वैल्यू किसमें है, एलियन। समझ में आ गई बात।
अब क्या होगा, पोजीशन भी 3 है और एलियन की वैल्यू भी 3 है, 3 लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू। और ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ एलसीफ वाला, ये किसके लिए है, ये तब के लिए वर्क करेगा, ये तब वर्क करेगा जब हम दिए, जो हमारा पोजीशन ऐसा होगा, सॉरी, जो दिया गया नोड होगा, मतलब जो नोड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं वो किसी इस पे, मतलब मिड पोजीशन पे, फर्स्ट या लास्ट पे नहीं, मिड पे, मतलब बीच में कहीं, वो पोजीशन सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है अगर होगा तो। नहीं, ये जानते हैं ये तभी वर्क करेगा, ये फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट या लास्ट के केस में ये वर्क नहीं करेगा। फर्स्ट के लिए तो वो पहला वाला है और लास्ट के लिए हमने एक और हमने एलसीफ लगा रखा है जो नीचे है। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, पोजीशन का मतलब 3, पोजीशन की वैल्यू तो हमने एंटर किया है, एलियन की वैल्यू कहाँ से मिली है, ये हमने कैलकुलेट किया है। एलियन की वैल्यू आप देख सकते हो, एलियन की वैल्यू को हमने यहाँ पे लूप चला के, यहाँ पे देखिए एलियन की वैल्यू को हमने लूप चला के कैलकुलेट किया हुआ है। ये जितनी बार, सुनिए, जब इंसर्ट फंक्शन कॉल किया जाएगा सबसे पहले यही कैलकुलेट होगा, जितनी बार हम कॉल करेंगे। तो एलियन से यहाँ पे, एलियन का मतलब मैंने वेरिएबल एलियन लिया है लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो हम लोग वापस एलसीफ पे आते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू 3 है। अब देखिए यहाँ पे फिर हमने, जब दोनों की वैल्यू 3 है तो कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर आएगा P1 कहने का मतलब, सुनिए, हमने ऊपर दे रखा था फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट कहने का मतलब दिस, फर्स्ट कहने का मतलब 1020, इसकी वैल्यू को हमने किसको दे रखा था, P1 को। जब हमने फर्स्ट की वैल्यू को टेम्प को दिया था तो उसी समय हमने फर्स्ट की वैल्यू को किसको भी दे दिया था, P1 को, यानी P1 भी हमारा कहाँ था, P1 भी हमारा कहाँ था, यहीं पे था। आप देख सकते हो ऊपर हमने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट की वैल्यू को किसको दे रखा है, P1 को, यानी फर्स्ट में अगर 1020 है तो P1 में भी कितना होगा, 1020 होगा। ठीक है, यानी P1 में इस समय कितना है, यहाँ तो 3 था, P1 में कितना है, 1020 इज नॉट इक्वल टू नल के। अब यहाँ लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, दिए गए पोजीशन के हिसाब से हमको मूव करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार हम किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, थर्ड पोजीशन पे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और देखिए हमने शुरुआत में सी की वैल्यू 1 लिया था, उसका रीजन पता है क्या है, उसका रीजन ये है कि हम फर्स्ट नोड पे पहले से प्रेजेंट हैं, फर्स्ट नोड पे है ना, हम अभी कहाँ पे हैं, फर्स्ट नोड पे हैं। वहाँ पे हमको 0 से काउंट नहीं करना था, वहाँ पे हम, यहाँ पे जो सी की वैल्यू लिया गया है, यहाँ पे जो सी की वैल्यू हमने लिया है, स्टार्टिंग में 1 लिया था, 1 लेने का मतलब ये था कि हम ऑलरेडी फर्स्ट नोड पे प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए ध्यान से, और एक चीज़ और, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सी की वैल्यू 1 लेने का मतलब ये होगा कि हम फर्स्ट पोजीशन के बाद से नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ऑलरेडी उसमें सी की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के लिए अलग केस है। अब देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू पहले से कितनी थी, 1, सी की वैल्यू पहले से 1 था। अब यहाँ पे देखिए P1 कहने का मतलब 1020 नॉट इक्वल टू नल के, 1020 नॉट इक्वल टू नल के मतलब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो ये इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। फिर यहाँ आएंगे, अब देखिए पोजीशन में कितना है, 3, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। पोजीशन क्या 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप देख सकते हो इस इफ की कंडीशन, ये इस इफ की बॉडी है और इसकी बॉडी, इसको बस रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे करिए।
बस बस थोड़ा सा और ऊपर ज़्यादा हो गया। नहीं बस रहने दीजिए। कहाँ चला गया? नहीं ये दूसरा है। और नीचे लाइए। पोजीशन में देखिए 3 था और सी की वैल्यू कितनी हो गई थी 2। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो देखिए ये सीधे ये इस इफ की बॉडी यहाँ है, इसके बाहर आएगा। इसके बाहर आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब क्या अभी वह पोजीशन है जहाँ पे हमको नोड इंसर्ट करना है। अभी हम उस पोजीशन पे नहीं पहुँचे हैं। हमारा पोजीशन क्या था, हमारा पोजीशन 3 था और अभी हम किस पोजीशन पे हैं, अभी पोजीशन नंबर हम 2 पे हैं। तो क्या करेंगे, जब तक सुनिए वो जो लूप ऊपर चल रहा था उस लूप को हम तब तक चलाएंगे जब तक हम सही पोजीशन पे पहुंच नहीं जाते। तो अभी ध्यान से अगर देखिए तो हम पोजीशन नंबर किस पे हैं, हम पोजीशन नंबर 2 पे हैं और जबकि हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है, 3rd है, जहाँ पे हमको नए नोड को इंसर्ट करना है। तो इसलिए जब हमको ये पता चल गया कि अभी उस पोजीशन पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, P1 कहने का मतलब 1020, इसकी वैल्यू को हमने किसको दे दिया, P2 को। क्योंकि एक इसमें क्या होगा, मिड वाले पोजीशन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हमको ये ध्यान देना है कि इस जब भी हमको नोड को मिड में इंसर्ट करना होगा, फर्स्ट या लास्ट में नहीं, तो हम 2 पॉइंटर जो एक्स्ट्रा लिए हैं, एक P1 एक P2 नाम का, उसको हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से मूव कराएंगे कि एक आगे चलेगा तो एक उसके जस्ट पीछे पीछे चलेगा। तो अभी P1 कहाँ था, फर्स्ट पे था, तो ये आगे इसको आगे बढ़ा, नेक्स्ट नोड पे जाने से पहले हम इसकी वैल्यू किसको दे देंगे, P2 को। तो देखिए P1 मीन्स 1020 और इसकी वैल्यू को मैंने किसको दे दिया, P2 को, यानी P2 नाम का पॉइंटर भी हमारा यहीं पे आ गया। इस P2 की जरूरत क्या है, P2 की जरूरत यहाँ पे, P2 का रोल ये है कि P2 पीछे रहेगा और P1 को क्या करेंगे, हम आगे आगे मूव करेंगे। तो अगर P1 सेकंड नोड पे होगा तो P2 हमारा फर्स्ट नोड पे होगा, ठीक है। और अगर P1 हमारा 3rd नोड पे होगा तो P2 हमारा सेकंड नोड पे होगा। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आगे आपको आउट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो P1 की वैल्यू P2 में चली गई। फिर देखिए P1 का नेक्स्ट P1 मतलब 1020 और इसके नेक्स्ट की बात करेंगे तो 1040 किस में चला गया, P1 में, यानी P1 हमारा मूव करके आ गया यहाँ पे। P1 हमारा यहाँ पे मूव कर गया। अब देखिए जो चीज हम कह रहे थे कि P1 एक पॉइंटर हमारा आगे चलेगा तो दूसरा पॉइंटर हमारा जस्ट उसके पीछे रहेगा। अब क्या होगा, अब ये यहाँ से, अब देखिए ये यहाँ पे ये लूप की बॉडी है, ये लूप की बॉडी है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ से कंट्रोल फिर ट्रांसफर होगा कहाँ पे, लूप पे जाएगा। तो लूप में आप देखे होंगे, लूप में हमने कंडीशन दे रखा है while P1 इज नॉट इक्वल टू नल के। आप देख सकते हो, मतलब ये यहाँ आएगा वापस। P1 मीन्स 1020, सॉरी P1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है। P1 हमारा कहाँ आ गया है, 1040 पे। आप देख सकते हो P1 हमारा यहाँ पे 1040 नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर C की वैल्यू बढ़ाएगा। C की वैल्यू पिछली बार 2 थी, इस बार C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, अब C की वैल्यू 3 हो गई। सुनिए ध्यान से, C की वैल्यू 3 हो गई तो पोजीशन भी 3 था, C की वैल्यू भी 3 हो गई, मतलब पोजीशन भी 3, पोजीशन तो हमने दिया था। C की वैल्यू 3 होने का मतलब यह हो गया कि अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जिस पोजीशन पे हमको नए नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। हम उस पोजीशन पे पहुंच गए और इसीलिए हमने काउंटर लिया था। जो C हमने लिया था वो इसीलिए लिया था। C क्यों लिया है, C का रोल यहाँ पे यही है कि हम वो हमारे एक्चुअल लोकेशन को बताएगा। एक तो पोजीशन हम इंसर्ट करेंगे, लेकिन जो पोजीशन आप इंसर्ट कर रहे हो वो कंप्यूटर कैसे समझेगा। ये तो हम डायग्राम में देख रहे हैं ना कि डायग्राम में अगर हमने पोजीशन 3rd दे दिया तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये नोड हमको
चूंकि रैम के अंदर स्टोर है, हमको पता थोड़ी ना है कि कौन हमारा थर्ड पोजीशन क्या होगा। तो हमको धीरे धीरे काउंट, पहले फर्स्ट नोड से चलेंगे, फिर सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, हम एक एक करके मूव करेंगे। और जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि हम उस पोजीशन पे आ गए हैं, हम तुरंत लूप को, हम उस पोजीशन पे तुरंत नोड को इंसर्ट कर देंगे, फिर ब्रेक करके क्या कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। तो सी की भूमिका यहाँ पे ये है। और सी की वैल्यू हमने 1 क्यों ले रखा है, उसका रीजन यही है। आप ऊपर देखेंगे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे सी की वैल्यू 1 थी। 1 लेने का पर्पज ये था कि हम ऑलरेडी फर्स्ट नोड पे थे। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी वो फर्स्ट नोड, अगर हमारा पोजीशन फर्स्ट होगा तो उसके लिए अलग केस है, ठीक है। इसलिए हम सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। अब देखिए पोजीशन भी 3 हो गया, सी की वैल्यू भी 3 हो गई, मतलब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए जिस पोजीशन पे हमको उस नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब आप देख सकते हो, तो जब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से नोड बनाएंगे। नोड बना लेते हैं। इसका नोड, इसका एड्रेस मान लीजिए 20 मैंने दे दिया। और एक चीज़ और, इसका भी पता है आपको, 2 पोर्शन होंगे, एक टेम्प डेटा होगा, एक नेक्स्ट होगा। और इसका एड्रेस कहाँ पे चला गया, टेम्प में, मतलब टेम्प हमारा यहाँ पे आता। और अगर मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं होगा तो मैलॉक फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। उस केस में टेम्प में आएगा नल। ध्यान रहे, मैं 2 बातें लेके चल रहा हूँ। एक तो मेमोरी स्पेस बनेगा तो उसका एड्रेस टेम्प में जाएगा। अगर मेमोरी स्पेस पर्याप्त होगा, मेमोरी लोकेशन अगर क्रिएट होगा, नोड बन जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो उस केस में मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, टेम्प को देगा नल वैल्यू। तो अगर टेम्प में नल आएगा तो फिर से वही बात, नल के इक्वल हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट मेमोरी स्पेस। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी स्पेस है। और जब मेमोरी हमारे पास सफिशिएंट होगी तो नोड इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, उसका एड्रेस किस में चला जाएगा, टेम्प में। और जब टेम्प में एड्रेस चला जाएगा तो उस केस में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो कहाँ होगा, हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आने का मतलब ये हो गया इंटर नोड आइटम। इंटर नोड आइटम का मतलब ये हो गया कि डेटा हमको क्या करना है, इंटर करना है। तो डेटा किस में इंटर करना है, नम में। तो हम नम ले लेते हैं। यहाँ पे नम में हमने ले लिया 57। कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नंबर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्प के डेटा वाले पोर्शन में हमने किसको भेज दिया, नम को। यानी टेम्प मीन्स 2020 भी बोल सकते हो। और टेम्प का डेटा मीन्स ये वाला सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में हमने किसको भेज दिया, 57 को, ठीक है। टेम्प के डेटा में नंबर को हमने स्टोर कर दिया। अब देखिए इसमें नंबर आ गया। अब हमने क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। P1 हमारा यहाँ है, P2 हमारा इसके ठीक पीछे है, ठीक है। ये सारे लोकेशन आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, P1 जब कहेंगे तो P1 का मतलब 1040, P2 की बात करेंगे तो P2 का मतलब 1020। ये अपने दिमाग में आपको लेके चलना पड़ेगा। पोजीशन हमने क्या था, 3 था। हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जिस पोजीशन पे हमको नोड को इंसर्ट करना है। अब पोजीशन थर्ड का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका मतलब ये हो गया कि जो नोड हमारा ये इंसर्ट होगा ये इसके बीच में आएगा। जो ये नोड हमारा आएगा इसके बीच में आएगा। इसके बीच में आने का मतलब ये हो गया कि इसका एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए, मतलब 2020 यहाँ पे आना चाहिए। और इसका एड्रेस तो इसमें आ जाएगा। और टेम्प मीन्स 2020 में इसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में इसका एड्रेस आना चाहिए, तभी तो ये नोड बीच में एडजस्ट होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, P1 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 20, मतलब P1 कहने का मतलब 1040। और इसके नेक्स्ट में कितना आना चाहिए, इसके नेक्स्ट में आना चाहिए 2020। और टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में आना चाहिए कितना, 10। अगर ऐसा हो गया तो ये नोड बीच में, मतलब पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट हो जाएगा। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जब 1 2, तब इसका नंबर आएगा 3rd।
अब आप बताइए थर्ड पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ पहले ये चीज़ आपके दिमाग में अपने लाना पड़ेगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग कोडिंग कर सकते हो। देखिए वही चीज़ मैंने किया हुआ है। टेम्प के डेटा में मैंने नंबर भेज दिया, टेम्प मीन्स 2020, डेटा वाले पोर्शन में मैंने इसको नंबर तो भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, P2 का नेक्स्ट, P2 कहने का मतलब ऊपर मूव नहीं कर रहा है सर, ऊपर मूव नहीं कर रहा है ना। इसमें देखिए इंसर्शन में एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो C की वैल्यू यहाँ पे जो 1 है ये 0 होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हम नोड इंसर्ट कर रहे थे वो P1 हमारा यहीं रह रहा था, P2 हमारा यहाँ है। जबकि थर्ड पोजीशन का मतलब क्या, एक बार समझ लीजिए, थर्ड पोजीशन का मतलब ये हो गया कि नोड हमारा जो होगा वो यहाँ पे इंसर्ट होगा। और उस केस में सुनिए, उस केस में इसके एड्रेस की तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस फर्स्ट नोड के एड्रेस की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि देखिए इस नोड के नेक्स्ट में ये एड्रेस आना चाहिए और इसका एड्रेस इस नोड में आना चाहिए। तो कुल मिला के अगर पोजीशन हमारा थर्ड है तो इस नोड और इस नोड की बात होगी, इस नोड की बात ही नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे C की वैल्यू हम 1 ना करके हम क्या करेंगे, C की वैल्यू 0 कर लेंगे, तो हमारा प्रोग्राम, हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाएगा। तो हम C की वैल्यू 0 लेके चेक करते हैं। C की वैल्यू हम लोग 0 लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू 0 करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो C की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। अब 0 लेके चेक करेंगे तो हम जो एक स्टेप पीछे, मतलब पॉइंटर हमारा यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हम उस एक्चुअल पोजीशन पे नहीं पहुँच पा रहे थे। क्यों? क्योंकि C की वैल्यू हमने ऑलरेडी 1 ले रखा था। अब जब 0 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लेंथ निकल जाएगा। लेंथ में हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, नोड्स की संख्या प्रिंट कर देगा। कितनी प्रिंट कर देगा, 3। एंटर द पोजीशन फिर से हम ले लेते हैं 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पोजीशन हमने 3 दिया है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 3 1 के इक्वल नहीं है। यहाँ जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आएंगे कहाँ पे, एलसी पे, और स्क्रॉल करो। यहाँ पे देखिए पोजीशन हमारी क्या है, थर्ड, और लेंथ कितना है, थर्ड। 3 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन ट्रू हो जाएगी। P1 में देखिए, P1 हमारा कहाँ होगा, हमने फर्स्ट की वैल्यू को ऊपर P1 में दे रखा है। आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेगा P1 इज इक्वल टू, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर कितना है, 1020, वही वैल्यू किस में चली जाएगी, P1 में, यानी P1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो P1 का मतलब कितना हो गया, 1020, नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू। C की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जो हम 1 से 2 हो जा रहा था ना, अब वो 0 से स्टार्ट करेगा तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, C की वैल्यू 0 से कितनी हो गई, 1, ठीक। अब देखिए पोजीशन हमारा कितना है, पोजीशन हमारा थर्ड है, C की वैल्यू 1 है। मतलब अभी हम किस पोजीशन पे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हैं। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, जबकि इंसर्ट कहाँ पे करना है, थर्ड पोजीशन। तब तक हम चलेंगे। अब देखिए कंडीशन ये क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हम इफ की बॉडी से बाहर आएंगे। इफ की बॉडी से बाहर आएंगे, C की वैल्यू ध्यान दिएगा, C की वैल्यू 1 हो चुकी है। बाहर आएंगे तो क्या होगा, अब जाके स्क्रॉल कर दी, देखिए बस स्टॉप। यहाँ पे देखिए P1 मीन्स 1020। P1 की वैल्यू हमने किसको दे दिया, P2 को, तो P2 भी हमारा यहाँ आ गया। ध्यान से सुनिए। अब P1 का नेक्स्ट, P1 के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू, 1040। इसका मतलब 1040, ये वैल्यू मैंने किसमें दे दिया, P1 में। तो P1 हमारा यहाँ से स्विच होके नेक्स्ट नोड पे, यानी सॉरी यहाँ P2 रहेगा, P1 यहाँ पे आ गया। अब फिर से हम चलेंगे लूप पे, ले चलिए। P1 में ध्यान दीजिएगा, P1 में 1040 हो गया। P1 में
अब देखिए वापस ये आएगा कहाँ पे, लूप पे, तो 1040 हो गया, 1040 नॉट इक्वल टू नल के कंडीशन होगी ट्रू। अब फिर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, तो सी प्लस प्लस लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस प्लस का मतलब हो गया सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी तो 1 से कितने हो जाएगी 2, यानी अब हम कहाँ पे आ गए, पोजीशन नंबर 2 पे आ गए, लेकिन हमको नोड को कहाँ पे इंसर्ट करना है, पोजीशन नंबर 3 पे। अब देखिए यहाँ पोजीशन 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 2, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे आप देखेंगे P1 की वैल्यू हमने सबसे पहले किसको दिया है, P2 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 मीन्स 1040, इसकी वैल्यू को हमने किसको दे दिया, P2 को। तो P1 की वैल्यू P2 देने का मतलब ये हो गया P2 हमारा अब आ गया यहाँ पे, पहले इसको P1 की वैल्यू P2 को दे देंगे, फिर उसके बाद हम P1 को मूव कराएंगे, फिर P1 का नेक्स्ट, P1 मीन्स 1080 का नेक्स्ट कहने का मतलब, सॉरी P1 मीन्स 1040, इसके नेक्स्ट का मतलब 1080 किस में चला जाएगा, P1 में, यानी P1 हमारा स्विच होकर कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, अब हमारा सही हो गया। अब देखिए इस नोड को हमको थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना था, तो उसके अकॉर्डिंग P1 हमारा यहाँ आ गया, P2 हमारा यहाँ आ गया। अब क्या होगा, फिर से हम चेक करेंगे P1 में कितना हो गया है 1080 नॉट इक्वल टू नल की कंडीशन होगी ट्रू, फिर सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो गया 3, मतलब अब हम उस पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन पे हमको उस नोड को क्या करना है, इंसर्ट करना है, यानी 3 इक्वल हो गया, कंडीशन होगी ट्रू। एक नोड बनाएंगे, नोड हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, और थोड़ा मिस्टेक होने की वजह से सी की वैल्यू 1 रखने की वजह से हमको फिर से करना पड़ा। ये 20 किस में चला गया, टेम्प में, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इंटर नोड आइटम हम इंटर कर देते हैं 57, चलिए हमने पहले ले रखा है तो वही लेके चलते हैं 57, आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। फिर उस अब ये नम की वैल्यू को हम कहाँ भेज देंगे, इस टेम्प के डेटा वाले सेक्शन में। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्प का डेटा, टेम्प मीन्स 2020, डेटा वाले सेक्शन में हमने कितना असाइन कर दिया 57। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर P2 के नेक्स्ट में, अब देखिए P2 मीन्स 1040, इसके नेक्स्ट में हम किसकी वैल्यू भेज रहे हैं, टेम्प की, टेम्प मीन्स 2020, यानी इस ये 2020 किस में चला गया, P2 के नेक्स्ट में, यानी यहाँ पे कितना आ गया 202, मतलब अब देखिए ये जो नोड के बीच में कनेक्शन था वो खत्म हो गया, अब ये इसका कनेक्शन किससे बन गया, इस नोड से। अब देखिए टेम्प के नेक्स्ट में, यानी टेम्प कहने का मतलब 2020, और इसके नेक्स्ट में हम किसकी वैल्यू भेज रहे हैं, P1 की, P1 मीन्स 1080, यानी 1080 यहाँ आ गया, तो ये नोड इस नोड से क्या हो गया। अब आप बताइए, देखिए हमारा थर्ड नोड ये हो गया कि नहीं हो गया, थर्ड नोड हमारा ये हो गया, देखिए 1 2 3। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि अब हमको मतलब हम उस पोजीशन पे जब हम नोड को इंसर्ट कर दिए, जो पोजीशन हमने दिया था, उसके बाद हमको कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं करानी है, हमको कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेक करेंगे, सीधे लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये तीसरा केस था, एक केस और आपको देखना पड़ेगा, एक केस हम और लेके चलेंगे। ये एक तो हमने बताया पोजीशन हमारा फर्स्ट होगा, एक पोजीशन हम मिड का लेके चलते हैं, और एक और केस बचा है लास्ट का। यदि हमको किसी नोड को लास्ट में इंसर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे अब ये तो केस थर्ड, सॉरी ये तो पोजीशन नंबर 3 के लिए था ना, मतलब हमने दो केस पढ़ लिया। एक तो ये देखा कि अगर किसी नोड को हम सिंगली लिंक लिस्ट के बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे बिगिनिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं, उसका केस हमने देखा। इंसर्शन ऑफ ए नोड एट मिड, मतलब बीच में अगर कहीं इंसर्ट करना चाहते हो। और एक केस और हम जो लास्ट केस देखने जा रहे हैं वो ये है, इंसर्शन ऑफ ए नोड एट लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, ये तो थर्ड के लिए हो गया। अभी हम आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखा देंगे। हम इसी नोड को इंसर्ट करते हैं। अब फिर से मान के चलिए इस बार मान लीजिए कि पोजीशन हमारा ना ही फर्स्ट होगा ना ही मिड होगा, पोजीशन हमारा क्या होगा, लास्ट होगा।
तो लास्ट पोजीशन का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, लास्ट पोजीशन का मतलब क्या, हम पोजीशन यदि मान लेते हैं, पोजीशन हमारा क्या होगा 1 2 3 हो गया था, पोजीशन हमारा 4 होगा। मान लीजिए पोजीशन हमने क्या दे दिया, 4 दे दिया। 4 देने का मतलब क्या हो गया, लास्ट। अगर इसके अलावा 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू देते हैं, किस केस में, जब हमारे पास नोड की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, उस केस में अगर हम पोजीशन 4 तक देते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर उससे अधिक देंगे तो लिख के आएगा क्या, इनवैलिड पोजीशन, क्योंकि उसके बाद की पोजीशन तो है ही नहीं। चलिए, तो मान लीजिए पोजीशन हमने क्या दे दिया 4, तो उस केस में ये भी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगी। और एक चीज ऊपर स्क्रॉल करिए, जब पोजीशन हमारा लास्ट है, सुनिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालेंगे तो चूंकि हमारे पास 3 नोड्स हैं तो एलियन में कितना आएगा, एलियन की वैल्यू 3 आएगी, और पोजीशन हम क्या दे रहे हैं, पोजीशन हम 4 दे रहे हैं। तो उस केस में यहाँ देखिए, जब पोजीशन हमने 4 दे रखा है तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कंडीशन जब ये फॉल्स होगी तो मतलब फर्स्ट पोजीशन नहीं हुआ। अब यहाँ से फिर सीधे हम यहाँ एलसीफ पे आएंगे। एलसीफ में आप देख सकते हो पोजीशन हमारा कितना है, पोजीशन हमारा है 4 और लेंथ कितना है, सुनिए ध्यान से, लेंथ कितना है 3 है। क्या पोजीशन हमारा, सॉरी पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, 4 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी इसका मतलब ये होगा कि हम मिड में इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर इसके भी बाहर जाएगा, फिर स्क्रॉल, इसके बाहर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पोजीशन हमने हमारी कितनी है 4 है, और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू ऑपरेटर लगा के एलियन प्लस मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया। मतलब जो लेंथ होगा, सुनिए लेंथ में 1 ऐड करने का मतलब क्या, लेंथ मतलब 3, 1 ऐड करेंगे तो 4, ये चौथा पोजीशन हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर सिंगल लिंकेज के अंदर नोड की संख्या 3 होगी तो अगर 4 होगी तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा लास्ट पोजीशन। अगर टोटल नोड्स होंगे 6 तो 6 + 1 मतलब लास्ट पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए इस केस में लेंथ कितना था 3 + 1 कितना हो गया 4, मतलब 4 के इक्वल हो गया। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, बात मत करो यार, ट्रू होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 आप जान रहे हो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट की वैल्यू को हमने किसको दे दिया, P1 को। फर्स्ट का मतलब 1020, ये वैल्यू हमने किसको दे दिया, P1 को। ये वैल्यू P1 को देने का मतलब ये हो गया कि P1 में कितना हो गया 1020। सुनिए P1 का मतलब 1020 हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है P1 का नेक्स्ट। P1 का नेक्स्ट कहने का मतलब P1 में 1020 है तो P1 का नेक्स्ट का मतलब हो गया 1040, यानी ओवरऑल हमको वैल्यू क्या मिली 1040 नॉट इक्वल टू नल के। कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो क्या होगा, हमारा पोजीशन क्या है, लास्ट है। तो अभी उस पोजीशन पे हम नहीं पहुंचे हैं, तो P1 का नेक्स्ट कहने का मतलब 1040 किसमें चला जाएगा, P1 में। मतलब P1 हमारा मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ। फिर से आएंगे, इस समय P1 में कितना है, P1 में आएगा 1040, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ P1 का नेक्स्ट लिखा गया है, तो 1040 का नेक्स्ट का मतलब हो गया 2020 नॉट इक्वल टू नल के। कंडीशन होगी ट्रू होगी तो फिर P1 मूव करेगा, मतलब अभी हम लास्ट पे नहीं पहुंचे हैं। तो फिर P1 जब मूव करेगा तो P1 हमारा आ जाएगा 1080 पे। तो देखिए ध्यान से 1080 का मतलब हो गया, P1 का मतलब 1080 और P1 का नेक्स्ट कह रहा है, P1 का नेक्स्ट का मतलब हो गया 1080 नल आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि नल इज नॉट इक्वल टू नल के, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब कंडीशन उसी समय फॉल्स हो गई जब हम लास्ट नोड पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके थे। फर्स्ट नोड पे और लास्ट नोड पे इंसर्ट करना आसान है, थोड़ा दिक्कत, आसान तो सब है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब चीज़ें और आसान हो जाएंगी। और हाँ, इसका एक तरीका और भी है कि हम क्या करें, तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन बना दें।
जो तीनों इंसर्शन में मैंने क्या किया है कि तीनों टास्क को, वैसे आप बहुत जगह देखेंगे तो ये टास्क अलग अलग सेपरेटली अलग अलग फंक्शन में बना के किया जाता है। इंसर्ट एट बिगिनिंग का अलग फंक्शन बना देंगे, इंसर्ट एट मिड का अलग फंक्शन बना देंगे और इंसर्ट एट लास्ट का अलग फंक्शन बना देंगे। तो इसी इंसर्ट फंक्शन को हम फर्दर 3 फंक्शन में डिवाइड करके आसानी से और इसको हम सिंपल कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का बेनिफिट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हमने एक ही फंक्शन के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के टास्क को ऐड कर दिया, जिससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया? हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हम चाहें तो इसी चीज़ को 3 अलग अलग पार्ट में इसी एक टास्क को, जो इंसर्शन वाला टास्क है, इसको 3 टास्क में 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो तीनों पार्ट कौन कौन से होंगे? इंसर्शन ऑफ ए नोड एट बिगिनिंग, एट मिड पोजीशन, एट द एंड। इसी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दे तो इसी चीज़ को और सिंपल बनाया जा सकता है। कहिएगा तो हम कर भी देंगे फर्दर, अभी नहीं। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब जब कंडीशन फॉल्स हुई P1 हमारा लास्ट पे था। अब देखिए मैलाक फंक्शन क्या करेगा, एक नोड बनाएगा। नोड हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, हालांकि नोड हम यहाँ बनाते हैं। ये डेटा वाला पोर्शन हो गया, ये आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन हो गया। इसका एड्रेस 2040 मैं दे रहा हूँ इस बार। 2040 किस में चला गया? टेम्प में 2040 इक्वल टू नल के कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी तो यहाँ आएगा। इंटर नोड आइटम में मतलब नम की वैल्यू हम दे देते हैं कितनी? 60। फिर देखिए इसको ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नम में कितना दिया मैंने? 60। अब क्या होगा? टेम्प के डेटा, टेम्प कहाँ हमारा है? यहाँ पे। ठीक है, टेम्प के डेटा वाले सेक्शन में हम किसको भेज देंगे? नम को, यानी नम हमारा कहाँ गया? यहाँ पे। फिर P1 का नेक्स्ट, ध्यान समझिए, P1 मीन्स 1080। इसके नेक्स्ट में क्या है? पहले से नल वैल्यू है तो नल नहीं होना चाहिए, अब इस नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो ये नोड, इस नोड का एड्रेस किसके पास है? टेम्प के पास है, यानी P1 के नेक्स्ट, P1 मीन्स 1080, इसके नेक्स्ट में क्या है? नल वैल्यू, मतलब P1 के नेक्स्ट में किसको भेज रहा है? टेम्प को। मतलब ये जो 2040 है ये आ जाएगा यहाँ, और जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा ये नोड इस नोड से लिंक हो जाएगा। अब देखिए जब ये हमारा लास्ट नोड हो गया तो इसके नेक्स्ट में क्या आनी चाहिए? नल वैल्यू आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? टेम्प के नेक्स्ट में हमने वापस क्या भेज दिया? नल वैल्यू। टेम्प के नेक्स्ट में हमने क्या भेज दिया? नल वैल्यू भेज दिए। हमारा जो नोड था वो लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। अब इसके अलावा अगर कोई पोजीशन देते हैं जो हमारे पॉसिबल नहीं है, उस केस में क्या आएगा? इनवैलिड पोजीशन। ये तो था इंसर्शन वाला पार्ट। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए मेनू आपको दिख रहा है, क्रिएट है, डिस्प्ले है, एग्जिट है, काउंट है, सर्च है, इंसर्ट है, डिलीट। हम क्या करते हैं? यहाँ पे चॉइस में हम 1 देते हैं, कुछ हम नोड इंसर्ट कर लेते हैं, फिर से चॉइस में 1 देते हैं, दूसरा नोड क्रिएट करते हैं, फिर से 1 देते हैं, एक तीसरा नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इंसर्ट करना है। या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले करा के देख सकते हैं कितने नोड्स हैं। डिस्प्ले कराए तो कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं, 10, 20 और 30। आप देख सकते हो 10, 20, 30 3 नोड्स डिस्प्ले हो गए हैं। अब क्या करेंगे? हमको इंसर्ट करना है, तो जब इंसर्ट करने जाएंगे तो हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? 6। एंटर द पोजीशन अगर हम 1 देते हैं, ध्यान से देखिएगा, पोजीशन अगर हम 1 देते हैं, नोड हमारा कहाँ पे इंसर्ट होगा? फर्स्ट पोजीशन। तो पोजीशन मैं देता हूँ 1, मैं तीनों पोजीशन करके बताऊंगा। फर्स्ट पोजीशन, मिड में और फिर लास्ट में। मैंने डेटा आइटम दे दिया 100। अब फिर देखेंगे डिस्प्ले कराने के लिए क्या? फिर 2। जैसे 2 को चूज करेंगे, देखिए 100 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया कि नहीं हो गया? 100 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। फिर से हम क्या करते हैं? फिर से हम 6 को चूज करते हैं, क्योंकि हमको फिर से एक नया नोड इंसर्ट करना है।
फिर से हमको क्या करना है, न्यू नोड इंसर्ट करना है। फिर कह रहा है एंटर द पोजीशन। अब इंटर द पोजीशन, हमारे पास कुल कितने नोड हैं, 4 नोड हो गए। देखिए जैसे हमने 6 चॉइस किया तो हमको पहले तुरंत काउंट करके बता देता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बताइए, आप अगर पोजीशन 5th देते हैं तो 5th देते हैं तो कहाँ इंसर्ट होगा, लास्ट में। अगर हम पोजीशन 5th देते हैं तो कहाँ इंसर्ट होगा, लास्ट में। देख सकते हैं पोजीशन 5th दिए और इस बार मैंने डेटा आइटम कितना दे दिया, 200। और फिर जब डिस्प्ले कराएंगे तो आप देख सकते हो 200 कहाँ चला गया, लास्ट पे। हम एक बार और इंसर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे, मिड में। तो फिर से हम क्या चूज करेंगे, फिर से हम चूज करते हैं क्या, 6। अब मिड का पोजीशन आपको ही बता दो। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 6 हो गए, सॉरी 5 हो गए। मान लीजिए हम थर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, पोजीशन हम सॉरी इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर हमने थर्ड पे हमने दे दिया क्या, 500। डिस्प्ले कराइए, देखिए 110 500 थर्ड पोजीशन पे आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी, ये फंक्शन एक ही है लेकिन इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे जहां पे आप इंसर्ट करना चाहें, पोजीशन हमारा फर्स्ट हो, लास्ट हो, मिड हो, कुछ भी हो, हम किसी भी पोजीशन पे जाके हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। That's it. सर एक और इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें